बहुत समय पहले घने जंगलों से घिरे एक बड़े राज्य में एक शांत सरोवर था। उसके किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, हवा शीतल थी, पत्तों की सरसराहट मन को सुकून देने वाली थी। उस सरोवर में एक बूढ़ा कछुआ रहता था जिसका नाम कम्बूक था। कम्बूक बुद्धिमान था, अनुभव से भरा हुआ, लेकिन उम्र के कारण उतना तेज नहीं था। सरोवर के किनारे ही दो हंस रहते थे, राजू और वीरू। दोनों युवा, तेज, ऊर्जावान और कम्बूक के बहुत अच्छे मित्र थे। तीनों साथ रहते, खाते, खेलते और जीवन का आनंद लेते। समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन गर्मी असामान्य रूप से बढ़ गई। सरोवर का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। मछलियां तड़पने लगीं, तालाब का तला दिखने लगा। जंगल के जानवर दूर दूर पानी की तलाश में भटकने लगे। राजू और वीरू चिंतित थे कि पानी खत्म हो गया तो वे कहां जाएंगे। कम्बूक ने कहा, मित्रों, बुद्धि वही है जो मुसीबत में काम आए। घबराओ मत, सोच समझकर कोई उपाय निकालना चाहिए। दोनों हंस बोले, हमने एक बड़ा झील देखा है जहां पानी भरपूर है, हवा ठंडी है और भोजन भी। लेकिन तुम कैसे चल पाओगे कम्बूक? उड़ तो नहीं सकते। कम्बूक शांत मुस्कुराया, समाधान है। तुम दोनों एक मजबूत लकड़ी ढूंढो, मैं बीच में दांत से पकड़ लूंगा और तुम दोनों उसे अपनी चोंच से पकड़े हुए उड़ जाओ। बस एक शर्त, मैं रास्ते में कोई भी शब्द नहीं बोलूंगा। राजू और वीरू ने सहमति जताई। अगले दिन सुबह तीनों निकले, पर जाते समय जंगल के बंदरों ने हंसते हुए कहा, देखो देखो, उड़ता कछुआ, कितनी मजेदार बात है। कम्बूक ने सुना पर चुप रहा। आगे कुछ कौवे हंसकर बोले, अब तो जंगल में हवाई कछुए भी मिलने लगे। कम्बूक का मन दुखी हुआ, पर उसने वादा याद रखा, चुप रहा। वे आगे बढ़ रहे थे, तभी गांव के ऊपर पहुंचते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बच्चे हंसे, लोग ताली बजाने लगे। अरे, उड़ता कछुआ! कछुए के भीतर अहं का भाव उठने लगा। मन बोला, मैं भी कुछ कहूं, इन्हें दिखाऊं कि मैं मूर्ख नहीं बुद्धिमान हूं। और जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, उसका दांत लकड़ी से छूट गया और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। ऊंचाई ज्यादा थी, धरती और आसमान के बीच उसकी आंखें भर आईं। गिरते हुए उसकी यादों में मित्रता, हंसी, बीते दिन सब घूम गए। कुछ ही पल में वो जमीन से टकराया और गंभीर रूप से घायल हुआ। राजू और वीरू रोते हुए नीचे उतरे। कम्बूक, तुमने वादा क्यों तोड़ा? कम्बूक ने अंतिम सांसें लेते हुए कहा, मित्रों, बुद्धि आदमी को बोलना तो सिखाती है, पर समय देखकर चुप रहना उससे भी बड़ी बुद्धिमानी है। इतना कहकर कम्बूक शांत हो गया। हंस दिन रात पश्चाताप करते रहे। उन्होंने बड़ी सीख पाई, अहम और आवेश सबसे बड़ा शत्रु है और मौन कई बार जीवन बचा लेता है।